हेलो बच्चों। और आप लोगों के क्या हाल चाल हैं। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है डेट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आज हम इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे और थोड़े इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, देखिए ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ़ जेड इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, देन इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेड बार इज़ एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, इतनी बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यह है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका आपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया तो क्या होगा, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। फिर दोबारा से उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो तो दोबारा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये फिर दोबारा से वो जेड ही आ जाएगा, क्योंकि एक बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो साइन चेंज हुआ इमेजनरी पार्ट का, फिर दोबारा से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँगा तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो हमें फिर जेड ही मिल जाएगा। इज इट क्लियर। अच्छा, मैं आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आप जेड की जो वैल्यूज़ है, जेड को एज्यूम करके कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, ये जेड को एज्यूम करके आप खुद प्रूव कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की क्या है, सेकेंड, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और एक Z2, इज इट क्लियर। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कई सारे हैं, Z3 भी है और अप टू Zn। ये कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड कर दिया और उसका ले लिया फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो इक्वल हो जाएगा Z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट ले लो, Z3 का कॉन्जुगेट अप टू Zn का कॉन्जुगेट। यानी आपने n कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया, फिर उसका आपने कॉन्जुगेट लिया, दैट इज इक्वल टू आप इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लीजिए और फिर उसको सम कर दीजिए, वो दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, आप Z1 को एज्यूम कर लें x1 प्लस आयोटा y1, Z2 को एज्यूम करें x2 प्लस आयोटा y2, Z3 को एज्यूम करें x3 प्लस आयोटा y3 और Zn को एज्यूम कर लें xn प्लस आयोटा yn। उन सबको पुट कर दें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, ये आप कर लेना। बाकी हमारा मेन काम है रिजल्ट, क्वेश्चन आएंगे रिजल्ट पे बेस्ड। ठीक है, ये प्रूव मैं डिस्कस इसलिए नहीं करा क्योंकि ये बहुत ईजी है, आप खुद वैल्यूज ये जो एज्यूम करके कर सकते हैं। थर्ड देखिए, यदि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1, अच्छा दो क्या ज़्यादा ले लो, दो की कोई ज़्यादा ले लो, Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, Z1 Z2 Z3 अप टू Zn सबको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने इसका क्या लिया, कॉन्जुगेट लिया, तो डेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट अप टू Zn का कॉन्जुगेट, ये सारे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, चलो तीन हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी, जेड और जेड बार को, यानी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दिया, इज इट क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस रियल वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, तो आप खुद ही देख लीजिए, जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई, तो इमेजनरी पार्ट्स कट जाएंगे, 2x बचेगा, 2x का मतलब ट्वाइस रियल वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें बहुत काम आती है फ्रिक्वेंटली, वैसे तो सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे आप देखेंगे। ठीक है,
फिफ्थ प्रॉपर्टी, यदि मैं जेड में से जेड बार को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अब जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार क्या है, अच्छा जेड क्या है, जेड है एक्स, यहाँ लिखा हुआ है सॉरी, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड है, जेड बार क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई। ऑब्वियसली अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो क्या बचा 2 आयोटा वाई, और वाई क्या होता है, वाई इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, तो 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए यदि मैंने Z1 अपॉन Z2 किया, Z1 अपॉन Z2 किया और फिर इस पूरे का मैंने क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है, तो डेट इज इक्वल टू, आप पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लो अपॉन Z2 का, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी पहले आपने Z1 अपॉन Z2 निकाल लिया, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लिया, ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा। पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लो और उसको डिवाइड कर दो Z2 के कॉन्जुगेट से, तो ये दोनों क्या है, इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, तो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। चलिए सेवन्थ प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं। सेवन्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, देखिए मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए 100%, ठीक है। तो देखिए सेवन्थ प्रॉपर्टी, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इसकी पावर है n, ठीक है, अच्छा n क्या है, n कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, n कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है, और इस पूरे का मैं ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, यानी z की पावर n का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया, पहले z है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी पावर n लगा दी, फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया, तो डेट इज इक्वल टू, आप z का पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, पहले z का कॉन्जुगेट ले लो और फिर पावर n लगा दो, डेट इज इक्वल। इज इट क्लियर? तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? अच्छा, यदि आप ऐसा देखते हैं कि और भी इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ यहीं से ही किसी ना किसी प्रॉपर्टी से ओरिजिनेट हो रही है। इज इट क्लियर? ओरिजिन उसका कोई ना कोई इनमें से कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ यही है, ठीक है। तो आप इसको आई थिंक बहुत अच्छे से लर्न कर लें, इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिए हाँ, तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड जेड इफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार स्क्वायर। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड फाइंड आउट करना है इफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड बार स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने एज्यूम किया लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इज इट क्लियर? और इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर यानी एक्स प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड बार कितना हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट, ठीक है, तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका, एक्स माइनस आयोटा वाई इसका स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 आयोटा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, ये 2 आयोटा एक्स वाई डैट इज एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये आयोटा स्क्वायर -1, इज इट क्लियर? तो ये माइनस वाई स्क्वायर डैट इज -2 आयोटा एक्स वाई। अब देखिए ध्यान से, ये एक्स वाई इससे तो ये कैंसिल हो ही गया, ठीक है, क्यों हो रहा है कैंसिल, क्योंकि ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो कैंसिल तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा, तो 4 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब 4 आयोटा तो 0 होना नहीं, इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, इसने इंप्लाई कर दिया इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन वाई इक्वल टू 0, और दूसरा इफ y नॉट इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए, x नॉन जीरो है तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तब भी 0 हो जाएगा, x नॉट 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, y नॉन 0 है तो x भी 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर?
ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तीसरा केस ये भी हो सकता है, इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, ये तीनों ही दोनों ही जीरो हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जीरो हो जाएंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन यदि आपसे ये कह दिया क्वेश्चन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है डेट इज इमेजनरी नंबर, इज इट, मैं प्योर इमेजनरी नहीं कह रहा, इमेजनरी नंबर, तो इमेजनरी नंबर है, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना आयोटा वाला जो पार्ट है वो जीरो नहीं होगा, तो उस केस में फिर y जीरो नहीं हो सकता, फिर ये वाला ही केस लेना होगा, ठीक है। यदि आपसे कह दिया ऐसा इमेजनरी नंबर बताइए, इमेजनरी नंबर पूछ लिया, इसका मतलब y नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस वाले केस में फिर यही वाला केस आएगा। इज इट क्लियर? और यदि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपसे ये पूछा है कि z बताइए, तो फिर तीन केस बनते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इसको पॉज करें, राइट डाउन करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस आयोटा वाई की पावर 5 इक्वल टू p प्लस आयोटा q, देन प्रूव डैट y प्लस आयोटा x की पावर 5 इक्वल टू q प्लस आयोटा p। ये आपको गिवन है, ये प्रूव करना है, करें, देखिए, चलो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये x प्लस आयोटा y की पावर 5 ये आपको दे रखा है, डेट इज p प्लस आयोटा q। अच्छा दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल है, ठीक है, तो उनका कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा, तो सीधी सी बात है इसका कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, पावर ऊपर आ जाएगी, यानी x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट निकाल लो और पावर ऊपर आ जाएगी। अभी हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, z बार की पावर n इक्वल टू z की पावर n का बार, पढ़ा था ना हमने, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो दोबारा से देखो यहाँ क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, z की पावर n है, इस पूरे का हमने बार लिया, तो पहले z का बार ले लो फिर n ले लो। कहने का मतलब ये है, ये z बार है, इसकी ये सॉरी ये z है x प्लस आयोटा वाई, इसकी पावर 5 है फिर बार लिया है, इसकी पावर n है फिर बार लिया है, तो पहले इसका बार ले लो, बार का मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लो और फिर पावर 5 लगा दो, ठीक है, यानी पहले z का कॉन्जुगेट ले लो फिर पावर n लगा दो, ठीक है। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी को यहाँ यूज कर लिया, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा p माइनस आयोटा q, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई की पावर 5 इक्वल टू p माइनस आयोटा q। क्लियर है? अब मैंने दोनों तरफ आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा की पावर 5, इज इट क्लियर? अच्छा आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसकी भी पावर 5 है, इसकी भी पावर 5 है, तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा x, इज इट क्लियर? और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई, डेट इज इक्वल टू, अब आयोटा की पावर 5, अब देखो आयोटा की पावर 5 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, और ये हो गया आयोटा, तो डेट इज इक्वल टू आयोटा, तो ये हो गया आयोटा, आयोटा p माइनस आयोटा q, तो ये हो जाएगा आयोटा x, और ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y, डेट इज इक्वल टू आयोटा p माइनस आयोटा स्क्वायर q, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो q प्लस आयोटा p, डेट इज दिस इक्वल टू दिस, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। सॉरी ये 5 भी तो आएगी पावर, ये यहाँ 5 है पावर, तो ये 5 भी आ जाएगी 5, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको? ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। आयोटा की पावर 5 ही मैंने क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये जल्दी, ये पावर 5 लूँगा तो ये पावर और ये पावर सेम हो जाएगी, तो इसको मैं अंदर ले सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं इसको अंदर नहीं ले पाऊँगा, ठीक है। इसलिए मैंने आयोटा की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मैंने इसको अंदर ले लिया, तो ये आयोटा बन गया, आयोटा x माइनस
आयोटा स्क्वायर वाई, पावर 5 रहेगी इधर, ठीक है। इसको सॉल्व किया, ऐसे आ गया ये। तो ये वाला हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप इसको पॉज करें, नोट डाउन करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज बताइए जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या होगा, इसका जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई -4 आयोटा, हो गया साइन चेंज। अब क्या होगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, इसका मतलब रियल पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे और इमेजनरी पार्ट इज इक्वल। तो रियल पार्ट है इसका -3 और इसका रियल पार्ट है ये, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेट इज -3, ठीक है। ये तो हो गई, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। और इस रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल कर दिया और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू -4। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी एक्स स्क्वायर, तो -4 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज -3, तो ये हो जाएगी x की पावर 4 और ये प्लस का हो जाएगा तो +3x स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर +4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर +4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो नॉन जीरो है, ये तो नॉन जीरो है, ये 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब इसको ही 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू +-1। इज इट क्लियर। तो जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो y की वैल्यू यहाँ 1 रखो तो क्या मिल जाएगी -4, और x की वैल्यू जब मैं -1 रखूँगा तो y की वैल्यू भी -4 मिलेगी, ठीक है। तो ये इसके सॉल्यूशंस हो गए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, पॉज करके हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो बच्चों हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, कंपटीशन में भी बहुत आते हैं, जेई में भी काफ़ी आते हैं। देखिए ध्यान से, प्रूव करना है इफ़ z इक्वल टू z बार, यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से के इक्वल हो जाए तो z इज प्योरली रियल, ठीक है। और दूसरा प्रूव करना है यदि z अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर हो जाए, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर हो जाए, देन z इज प्योरली इमेजनरी। तो पहला प्रूव करते हैं, z इक्वल टू z बार। इज इट क्लियर। अच्छा, z मैंने ले लिया लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आयोटा y डेट इज 0, तो यहाँ से y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, जब y 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो z इक्वल टू एक्स। इज इट क्लियर। जब y 0 हो गया तो z इक्वल टू एक्स, इसका मतलब z क्या हो गया, प्योरली रियल, क्योंकि z में सिर्फ x है, ओनली रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट 0 हो गया, तो ये हो गया प्योरली रियल, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाला देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड देखिए, z इक्वल टू -z बार, तो ये z क्या हो गया, z इक्वल टू -z बार, ठीक है। तो z हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई और माइनस z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ये हो जाएगा -x प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से,
ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, जब ये x 0 हो जाएगा, इसमें x 0, तो z इक्वल टू हो जाएगा ओनली आयोटा y। ठीक है, तो इसमें ओनली आयोटा वाला टर्म है, इसका मतलब ये प्योरली इमेजनरी है, क्योंकि रियल पार्ट 0 हो गया। ठीक है, तो इस केस में z क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजनरी। इज इट क्लियर? तो ये बहुत अच्छे से हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और कुछ हमने क्या कहते हैं, एक दो जेई में आए हुए क्वेश्चंस लिए थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पहले जेई में आ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, काफ़ी पहले आ चुके हैं। अच्छा, अभी भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन पे बेस्ड ही होते हैं, कहीं ना कहीं ये टेक्निक यूज हो रही होती है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। और अगला लेक्चर होगा मॉडुलस कैसे निकालते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं। अच्छा, जब हम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेंगे तो मैं एक पूरा जो लेक्चर होगा लगभग 2 या 2.5 घंटे का, ठीक है, वो हर टॉपिक का, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे सीक्वेंस एंड सीरीज हो, चाहे आपका क्या कहते हैं, ये आपका चल रहा है क्या बोलते हैं इसको, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसके हों, या फिर आगे जो भी करेंगे बाइनोमियल, जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सबके लास्ट में मैं एक जेई का एक सेपरेट, एक इंडिविजुअल, एक 2-2.5 घंटे का सेशन निकाल दिया करूँगा। ठीक है, उसमें सिर्फ मैं वही क्वेश्चंस लूँगा जो मुझे लग रहा है जेई 2022 के पैटर्न पे बेस्ड होगा, डेट इज वो पूरा सेशन जेई 2022 पे के पैटर्न पे बेस्ड होगा। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।